ये माया की जो रस्सी से हम बंधे हैं ना, पहली बात तो तुमने बांधा तुम ही छुड़ाओ। हम क्यों माथा पच्ची करें? तुमने बांधा तो तुम ही छुड़ाओगे इस बंधन से। बंधन में बांधने वाले तुम, तो बंधन से छुड़ाने वाले भी तुम। ठाकुर जी ने कहा हाँ क्या बात है, ला तेरी माया की रस्सी में काट देता हूं। भक्त ने कहा ना 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 प्रभु, पहले हमारी शब्दों पर गौर दो। हमने कहा बंधन छुड़ाओ, खोलो, काटना नहीं है। रस्सी काटोगे तो बेकार जाएगी, गांठ खोलोगे तो आगे बांधने को फिर से किसी में काम आएगी। भगवान हंसे, बड़ा कंजूस भक्त है रे तू, तुझे मुक्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रस्सी काटू या खोलू, क्यों लालच करता है? क्या करेगा उस रस्सी का? तो भक्त ने हंस के कहा प्रभु, जिस रस्सी से तुमने हमको बांधा है, फिर उसी रस्सी से हम आपको भी तो बांध के देखेंगे कि आप लगते कैसे हो। आपको बड़ा बांधने का शौक है, आप भी तो बंध के देखो। भक्त के पास ऐसे ऐसे तर्क होते हैं कि भगवान की जुबान बंद हो जाती है। केवट जब राम जी बैठे ना नाव में, तो केवट ऐसा ऐसा बोला कि राम जी ने सोचा कि अब हम मुंह ही बंद कर लें तो ही बढ़िया, नहीं तो हमारी बेइज्जती कर दे। बार बार नाव को यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां ले जा रहा, इधर से उधर। क्यों? जानता है इनको अपने पास रोकने का यही तरीका है, नाव को चक्कर लगवाओ, क्योंकि सीधा पहुंचा दिया उस पार तो ये तो टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। तो घुमा रहा है यहां से वहां। राम जी बोले भैया कितना घुमाएगा, कितने चक्कर लगवाए। अब राम जी तो हैं ही बड़े मधुर, ऐसे बोलते भी मधुरता से, बड़े धीमे से, कान लगा के सुननी पड़े ऐसी मधुर कंठ से। बोले भैया कब तक ऐसे हमको चक्कर कटवाएगा? अब उन्होंने तो सहजता में कहा, केवट क्या बोला जानते हो? हंस के बोला बस 4-5 चक्कर में थक गए, हार गए। हमसे पूछो, हमको 84 लाख के चक्कर में लगवाते हो आप, 84 का चक्कर घुमवाते हो। हमसे पूछो हम कितना थकते होंगे। राम जी बोले ये तो बड़ा खतरनाक भक्त है हमारा। फिर राम जी ने बात को संभाला, अरे ना ना केवट तू तो बुरा मानी, अरे हम तो इसलिए कह रहे हैं इधर उधर नाव जा रही, हम गिर जाएं, कहीं झटका लग जाए, गिरने का डर है। केवट बोला गिरने का इतना ही डर है तो सर पकड़ लो। क्या चतुरता है केवट, ये नहीं कहा सर पे हाथ रख दो, गरज तुम्हारी है, गिर तुम रहे हो, तुमको गिरने से बचना तो तुम पकड़ के खड़े हो जाओ। तब श्री राम जी ने अपना वरद हस्त केवट के माथे पर रखा। आहा, देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। वारे केवट क्या गजब की बात करी है तूने। अंत तक आते आते भी जब मुद्रिका देने लगे तो हंस के बोला, रहे आप हमको उतराई में सोना दे रहे हो, पर एक बात बताओ प्रभु, धोबी से ना धोबी लेत, एक एक ही कामदारी के लोग हो ना तो उनको लेना नहीं। जब नाई से नाई क्या लेगा, तो केवट से केवट क्या लेगा। राम जी तो समझ गए, लक्ष्मण जी ना समझ। लक्ष्मण जी की भौहें चढ़ गई, तेरी इतनी हिम्मत, तू राम हमारे भ्राता राम को तू केवट बोल रहा, तू जानता कौन है ये? राजाधिराज महाराज अयोध्या के राजकुमार दशरथ नंदन प्रभु श्री रामचंद्र तेरे द्वार पर आ, तू केवट कहता है इनको? केवट बोला, लक्ष्मण जी नाराज नहीं हो, आप बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हो, पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो। हाँ मेरी और आपकी जाति में भेद है, पर हमारी और इनका तो एक ही मामला है, ये भी केवट हम भी केवट, बस फर्क इतना है हम नदी पार कराते हैं, लेकिन प्रभु आपको हमने केवट इसलिए कहा, हम तो नाव पार कराते हैं, आप लोगों को भव सागर से पार कराते हो। केवट जैसा चतुर भक्त नहीं मिला राम जी को। तो भक्तों में भैया बड़ी निराली मौज होती है। तो आज भक्त कह रहा है प्रभु रस्सी काट दो, खोल दो, ताकि इस रस्सी में हम आपको बांध के देखें आप कैसे लग रहे हो। बाकी बंधन तो आपको ही खोलना पड़ेगा। भगवन तुम इतना कीजे, अपनी ही भक्ति दीजे, हो प्रेम आप ही से तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। जब हम किसी के घर जाते हो आप, तो उसी से तो एड्रेस मांगते हैं कि भाई कहाँ आना है बताओ। आजकल तो वो पहले एड्रेस मांगते थे, अब सीधा भैया लोकेशन भेजो,
कहाँ ना बताओ। तो उसी के घर जाने के लिए उसी से पता पूछते, अपनी मर्जी से थोड़ी जाते। तो भगवान के पास जाना तो उनका पता भी तो वही तो बताएंगे, तो उनसे ही तो पूछना पड़ेगा। अपनी मनमर्जी दौड़ थोड़ी लगाई जाती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु अपना पता दे दो, प्रभु अपना रास्ता बता दो, प्रभु अपना मार्ग बता दो। अब भगवान मार्ग कैसे बताएंगे? अब डायरेक्टली आकर तो आपको व्हाट्सएप नहीं करेंगे, डायरेक्ट आकर के आपको लोकेशन तो नहीं भेजेंगे, किसके माध्यम से भेजेंगे? हाँ, कोई बोला, एक क्या बोला, किसके माध्यम से भेजेंगे? पहला सत्संग, दूसरा संत और तीसरा गुरु। इनके माध्यम से रास्ता दिखाएंगे। गुरु बोल रहा है मतलब साक्षात भगवान बोल रहे हैं, एक साधु बोल रहा है मतलब साक्षात भगवान इनडायरेक्टली आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और भागवत जी बोल रही हैं ये तो साक्षात विष्णुमुखी हैं, भगवान के मुख से प्रकट हुई। ये सब भगवान का पता बताएंगी, इससे भगवान का पता मिलेगा। और पता ढूंढते 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 एक दिन ऐसा आएगा, पता मिला जब तेरा तो अब मेरा पता नहीं। जिस दिन वो पक्का पता मिल जाएगा ना, जिस दिन पूरे डूब जाएंगे, तो फिर भैया अपना पता खत्म, फिर तो केवल और केवल वही दिखाई देंगे। जित देखूं तित शाम ही दिखे। तो भागवत जी हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि हमें भगवान का रास्ता बता सके। एक गुरु जीवन में इसलिए आता है कि हमें भगवान का रास्ता बता सके। और एक साधु, संतों की महिमा भी तो है हमारे पास, 4-5 दिन खूब सुनाएंगे ताकि हम समझें कि भैया साधु कोई शरीर का नाम नहीं है। संतत्व जब जीवन में आता है, साधु जब जीवन में आता है, तो कितनी बड़ी क्रांति लेकर के आता है। आज तक जिनके जीवन में भी भक्ति देवी आई ना, संतों के माध्यम से ही आई। संत कृपा करके, जैसे किसी माता का प्रसव होने वाला हो पर बालक निकल नहीं रहा गर्भ से बाहर, तो डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालते हैं। वैसे हमने कल आपको एक बात बताई थी, भक्ति ज्ञान वैराग सबके भीतर हैं पर सोए हुए हैं। भक्ति देवी को प्रकट करना तो कैसे प्रकट? एक साधु सत्संग रूपी ऑपरेशन करके हमारे हृदय में छुपी, गर्भ में छुपी भक्ति देवी को प्रकट करते। ये साधु का काम। तो उनकी कृपा से ही सत्संग मतलब सत्य का संग, साधु का संग, ऐसा सत्संग आप हम सबको प्राप्त हो रहा है।